Hi guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So आज की वीडियो में I wanted to talk about something very important, that is healing. Okay, I have understood this very lately in my life and I believe and I still think that every person needs to work on themselves, every person needs to heal because यार हर इंसान को ना ये सारी बेसिक चीजें चाहिए होती है, that is health, relationship, career and money. ये सारी चीजें अच्छे ही एक लेवल पे हम सबको चाहिए, right? But just because we are unhealed, we have certain fear within ourselves, we are unable to take that opportunity. दो opportunity सामने खड़ा हुआ है, हम नहीं ले पाते बिकॉज हमें डर है क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसा हुआ होता है, कुछ चीजें लाइक ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसका डर हमारे अंदर अभी भी है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर आई एम अनेबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर फियर, वो अंदर के एक मॉन्स्टर से आप नहीं लड़ते, जब तक आप अपने आप को फ्री नहीं कर लेते वो सारे डर से, आप अपॉर्चुनिटीज ले ही नहीं पाओगे. अच्छी अपॉर्चुनिटीज रेडी है बट आप उसको मना कर दोगे जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, द पास्ट फियर दैट यू हैव इनसाइड योर सेल्फ. या फिर ऐसे इंसान वो होते हैं ना जो जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन फियर विद इन देमसेल्फ वो अपॉर्चुनिटी तो ले ही नहीं रहे, अपार्ट फ्रॉम दैट दे लोअर देयर स्टैंडर्ड और कोई कम अपॉर्चुनिटी के लिए वो सेटल हो जाते हैं, तो क्लैरिटी नहीं मिलती है. यू नो व्हाट, जब मैंने अपने आप को समझने की कोशिश करी, मैंने अपने आप को हील किया थोड़े चीजों को लेके, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन माई लाइफ. ये क्लैरिटी पहले नहीं थी मेरे को जिंदगी में. यू नो वही सिचुएशन, वही लोग है, वही सिनेरियो है, बट लोगों को देखने का नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया, व्हाट आई वांट, कीपिंग दैट ऑन लाइक यू नो प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी करना, उसको टॉप लिस्ट पे रखना, मेरे लाइक्स क्या है, मेरे डिसलाइक्स क्या है, यू नो अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, लविंग माई सेल्फ, दैट इज वॉट हीलिंग डिड टू मी. आई बिकेम मोर क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू थिंग्स व्हाट आई वांट इन माई लाइफ एंड व्हाट आई कैन प्रोवाइड टू द पीपल. तो वही बोलती हूँ मैं, हर इंसान को ना हील होना जरूरी है अगर वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है. इट्स नॉट गोना बी इजी बिकॉज आप अपने अंदर के डर से लड़ रहे हो. सो बेसिकली देयर इज अ मॉन्स्टर इनसाइड यू एंड यू आर गोइंग टू फाइट विद दैट मॉन्स्टर. तो यू नो आप थोड़े पैनिक हो जाओगे, आप ना स्वेट करने लग जाओगे, थोड़ा एंजाइटी हिट करेगी आपको चीजों को लेके, बट देन ये दैट इज जस्ट अ फेस. एक बार अगर आप वो क्रॉस कर लोगे, जो इंसान आप बनोगे ना वो अनशेकेबल बंदा हो जाएगा कि मतलब आप जिंदगी में कुछ भी आने दो, लाइक आई एम रेडी, आई कैन हैंडल इट, आई कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. ये वाला एटीट्यूड आ जाता है ओनली व्हेन यू आर हीलिंग एंड ओनली व्हेन यू आर हील्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स. देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अज्यूम करो कि आप चल रहे थे और आपको बहुत जोर से ना कबर्ड का यहाँ पे फोरहेड पे मार लगा, मार कबर्ड का लगा है, तो कबर्ड ने आपको इंजरी दी है, राइट? अब क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन थे. आपके पास एक ऑप्शन ये था कि या तो बैंडेड लगा लो या तो वो उसको ऐसे ही छोड़ दो, वक्त के साथ वो यू नो इंजरी ठीक हो जाएगी. ये एटीट्यूड में आप थे, राइट? एंड यूजुअली पीपल डू दैट. कोई भी थोड़ा सा अगर हमें किसी चीज का बुरा लगता है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट, इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग दैट थॉट कि बुरा क्यों लगा, क्या है, वी जस्ट लेट इट गो. ऐसे ही मतलब उससे हम भागते रहते हैं, हमें फील नहीं करना होता है वो पेन, वो दर्द हमें फील नहीं करना होता, तो हम उसको ऐसे जाने देते हैं. बट होता क्या है पता है, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट वर्किंग on that particular thing जो आपको बुरा, you know, that is hurting you, that is making you feel miserable, unless and until you are not working on that, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो बस ऐसे ही सप्रेस हो गया है, वो कभी भी बाहर आ सकता है. एंड हीलिंग क्या करता है, वो जो भी चीज आपके अंदर कई सालों से बैठी हुई थी, जो सप्रेस थी, उसको निकाल के बाहर फेंक देता है एंड देन यू फील लिबरल, राइट? तो बैंडेड वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे रही थी, लेट मी कंटिन्यू विद दैट. तो आपको यहाँ पे मार लगा, ठीक है, इंजरी कबर्ड ने दिया है, आपने चूज किया इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ बैंडेड एंड वर्किंग ऑन इट, आपने ये चूज किया कि यार रहने देता हूँ, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, जो कि नहीं होता है ऐसे. यू नो वो मार और फ्रेश होते रहता है डे बाय डे. तो अब आप नेक्स्ट डे आप कोम कर रहे थे, कोम का एक ब्रिजल आपके उस इंजरी पे लगा, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, राइट? जितना दर्द आपको कबर्ड के लगने से नहीं हुआ होगा उतना आपके कोम के ब्रिजल के टच होने से होता है. इंजरी किसी और ने दी, कबर्ड ने दी, बट जब एक कोम आपके उस इंजरी पे मतलब यू नो वहां पे लगता है, कोम का एक ब्रिजल आपकी इंजरी पे लगता है, आप हल्के रह जाते हो. फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इंजरी पे काम करो या तो उसको बस ऐसे ही छोड़ दो, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा. एंड देन यू चूज द सेकंड ऑप्शन अगेन कि रहने देता हूँ, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट लेट गो लाइक दैट. फिर नेक्स्ट डे आप कोम करते हो, फिर कोम का एक ब्रिजल लगता है और ज्यादा तकलीफ होती है. दैट इज व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब तक की कोई चीजें अंदर आप सप्रेस करके रखते हो वो बाहर नहीं आएंगी, वो वक्त बे वक्त और ज्यादा वो आपको हर्ट करते रहेंगे. एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक दैट आउट. अगर आप जहां पे मार लगा फोरहेड पे उसमें बैंडेड लगा लेते और उसके ऊपर आप कोम करते तो शायद उतना तकलीफ ना हुआ होता और वक्त के साथ ना वो हील हो चुका होता. फिर जब आप बैंडेड निकाल देते वो इंजरी नहीं होती और उसके बाद आप फ्रीली कोम कर पाते, राइट? वही मैं बोल रही हूँ कि हीलिंग एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर जितनी भी तकलीफ, जितने भी पास्ट चीजों को लेके जितना भी डर है, वो अंदर से वो चीज को निकाल के फेंक देती है. एंड वंस when you are free from that pain, you see things from different perspective, you start taking opportunities, you start talking openly, you become more confident.
आपको पता होता है कि आपको अभी क्या चाहिए। मैं वही कहती हूँ यार, इवन आई डू हीलिंग, अभी भी मैं करती हूँ। सो एनी टाइम आई फील लाइक यार भारी भारी सा लग रहा है, पता नहीं क्या है, क्यों है, आई मेडिटेट। हीलिंग के बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जहाँ पे बेसिकली आप अपने बचपन में जाते हो थ्रू योर विजुअलाइजेशन थिंग। आपके विजुअल पावर से आप बचपन में जाते हो, और बचपन से जो भी आपको तकलीफ मिली होती है अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, या रिलेशनशिप से, या वॉट आप उस पर काम करते हो। एंड देन यू टेक दिस अथॉरिटी, यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग योर इनर चाइल्ड। तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग हम इन्हें कहते हैं। तो आई यूजुअली कीप डूइंग दैट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू प्रोटेक्ट दैट inner child that I have in myself. So yeah, so take this seriously. Please, if you really want to grow in your life, please heal yourself. Once when you heal, you get many opportunities and you take all those opportunities. So yeah guys, all the very best and bye.